एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्यूअल क्रैकर। हम अपनी एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज़ में आज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें हमने सीरीज़ 1 इसकी कंप्लीट कर ली है। हाईलाइट सीरीज़ में हम सीरीज़ 2 इसकी शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले का हमने जो है इसका पढ़ लिया है। व्हाट इज़ सेल मेड अप ऑफ? सेल जो है किससे बनते हैं और इसका स्ट्रक्चर है जो सेल का वो किस तरह से डिपेंड होता है। वी शो अबाउट दैट सेल हैज़ स्पेशल कंपोनेंट्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि जो सेल है उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। हाउ इज़ अ सेल ऑर्गेनाइज्ड? जो सेल है वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड होता है, किस तरह से बनता है। इफ़ वी स्टडी अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप, यदि हम सेल को माइक्रोस्कोप से देखते हैं, वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर्स इन ऑलमोस्ट, हम उसमें 3 फीचर्स जो हैं देखते हैं हर एक सेल में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। All activities inside the cell and interaction of the cell with its environment are possible due to these features. जो ये 3 फीचर्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, इन 3 की वजह से एनवायरनमेंट में उनकी जो एक्टिविटी है वो पॉसिबल है। लेट अस सी हाउ। अब हम इन तीनों के बारे में जो है डिस्कस करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये आउटर मोस्ट जो है कवरिंग होती है सेल की, दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल। जो क्या करती है, बाहर वाली जो है लेयर कहलाती है, और जो बाहर वाली और अंदर वाले को अंदर से दोनों को डिफ्रेंशिएट करती है। एक तरह से ये गार्ड का काम करती है। दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये क्या करेगी, ये जो बाहर से आने वाले मटेरियल है उनको रोकती है। जो भी मटेरियल सेल के लिए अच्छा नहीं है तो उसको परमिशन नहीं देती है अंदर आने के लिए। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सम मटेरियल। एंट्री और एग्जिट दोनों का काम करते हैं। जिस तरह से गार्ड होता है, गेट पर एक सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, उनकी तरह भी ये क्या करते हैं, सेल के सिक्योरिटी गार्ड है, सेफ्टी गार्ड है। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। ये दूसरे मटेरियल्स की मूवमेंट को भी रोकती है। The cell membrane therefore is called a selectively permeable membrane. Therefore we know that this is a selectively permeable membrane. क्यों? क्योंकि सेलेक्टेड मटेरियल को ही अंदर आने देती है, सारे मटेरियल को अंदर नहीं आने देती। जो उस सेल के लिए बेनिफिशियल है ओनली वही मटेरियल आएगा, दूसरा मटेरियल ये नहीं आने देती। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस इनटू द सेल? सब्सटेंस की जो है मूवमेंट है वो किस तरह से होती है सेल के अंदर। हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल? किस तरह से वो अंदर आता है या उसके अंदर मूव करता है या किस तरह से बाहर जाता है। सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है वो क्या करती है, मूव करती रहती है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, डिफ्यूज़न। तो आपसे पूछा जाएगा कि डिफ्यूज़न में किस तरह से सब्सटेंस की जो है मूवमेंट होती है। वी हैव स्टडी द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्लियर चैप्टर्स। वी शो दैट देयर इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। जब भी किसी सब्सटेंस की मूवमेंट हायर टू लोअर कंसंट्रेशन पर होती है तो इसको बोला जाता है डिफ्यूजन। दैट इज़ नोन एज डिफ्यूजन। तो आपको ध्यान रखना है, एमसीक्यू में आपको ये भी आएगा कि लोअर टू हायर, तो आपको क्या ध्यान रखना है, दिस इज हायर टू हाई टू लो। समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन्स इन द सेल्स व्हेन फॉर एग्जांपल सब सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड विच इज सेलुलर वेस्ट एंड रिक्वायर्स टू बी एक्सक्रीटेड आउट बाय द सेल। जैसे कभी कभी जो सेल में आपने देखा होगा, मतलब सुना होगा, देखा तो कहाँ होगा, जैसे कुछ सब्सटेंस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो हाई कंसंट्रेशन से अंदर घूमते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है, जो सेलुलर क्या होता है, वेस्ट होता है। इन द सेल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लो एज कंपेयर टू द इनसाइड ऑफ द सेल। मीन्स एनवायरनमेंट के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है, इसीलिए वो अंदर से बाहर की तरफ मूव करता है। दैट इज हायर टू लोअर।
as soon as there is difference of concentration of carbon dioxide inside and outside a cell, carbon moves out carbon moves out of the cell from a region of high concentration to a region of low concentration outside the cell by the process of diffusion. ठीक है, इसी तरह बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर की तरफ मूव करती है, क्योंकि बॉडी के अंदर कौन सा होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है, और बॉडी के बाहर में कौन सा होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन होता है. सिमिलरली ऑक्सीजन एंटर्स द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन व्हेन द लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द सेल डिक्रीज. जो ऑक्सीजन है वो एंटर करती है सेल के अंदर, कौन सी प्रोसेस से, डिफ्यूज़न से. ठीक है, उस टाइम पे सेल के जो है बाहर जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है और बॉडी के अंदर उसकी लो होती है. तो ऑक्सीजन भी क्या कर रही है, हायर टू लोअर मूव कर रही है. दस डिफ्यूज़न प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन गैसियस एक्सचेंज. तो जो डिफ्यूज़न है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और इसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में. वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूज़न. पानी भी जो है इसी लॉ को ओबे करता है. द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच ए सेलेक्टिव परमेबल इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. तो जो वाटर की मूवमेंट है दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस. मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो मूवमेंट है पानी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व्ड इन वाटर. तो वो किससे इफेक्ट होती है, जो अमाउंट जो है सब्सटेंस जो है किस में मूव कर रहे हैं, वाटर के अंदर जो डिजॉल्व है उससे भी क्या करती है, इफेक्ट करती है. ऑस्मोसिस इज द नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन टूवर्ड ए हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन. ठीक है, व्हाट विल हैपन इफ वी पुट एन एनिमल सेल और अ प्लांट सेल इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर. क्या होगा, वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री थिंग्स कुड हैपन. इनमें से तीन चीज हो सकती है. इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल. अगर उसके सराउंडिंग में बाहर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, इट मीन्स द आउटसाइड सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट. ठीक है, वो काफ़ी क्या है, डाइल्यूट है. द सेल विल गेन वाटर बाय द ऑस्मोसिस. सेल क्या करेगा, हायर टू लोअर, मतलब अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, वाटर गेन शुरू कर देगा. अब क्या बोला गया है कि सपोज करो ये सेल है, यहाँ पर हाई है, तो वाटर कहाँ जाएगा, हायर टू लोअर जाएगा. इसका मतलब सेल के अंदर ज़्यादा जाएगा, तो इससे क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा. वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शंस. जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो दोनों डायरेक्शन में जा सकते हैं, बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल एंड देन विल लीव. द नेट रिजल्ट इज दैट वाटर एंटर्स द सेल इज लाइकली टू स्वेल अप. तो इस केस में क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी. तो क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म होगा कि अगर सॉल्यूशन जो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो सेल क्या होगा, श्रिंक होगा, स्वेल होगा या सेम रहेगा. तो ये क्वेश्चन जो है फॉर्म होगा नन ऑफ द दीज. तो आपका एक एमसीक्यू यहाँ से फॉर्म होगा. इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन. इसका मतलब क्या है कि वाटर के अंदर और बाहर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है, तो उसकी मूवमेंट जो है वाटर की नहीं होगी. तो दैट सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन. इस सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे. वाटर क्या करेगा, क्रॉस करेगा सेल मेम्ब्रेन को दोनों डायरेक्शन में, अभी हमने पढ़ा है. बट द अमाउंट गोइंग इज इन द सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट. लेकिन दोनों की जितना अंदर जा रहा है पानी उतना ही क्या होगा, बाहर आएगा. ऐसा नहीं होगा कि अंदर ज़्यादा, पहले वाले केस में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो रहा था क्योंकि बाहर हायर मीडियम था, हायर कॉन्सेंट्रेशन थी, अंदर लोअर थी, तो हायर से लोअर की तरफ जा रहा था. अब इसमें क्या है, दोनों में क्या है, सेम कॉन्सेंट्रेशन है, बाहर भी सेम है और अंदर भी सेम है, तो वाटर की मूवमेंट तो होगी, लेकिन जितना वाटर बाहर निकलेगा उतना ही वाटर कहाँ जाएगा, अंदर आएगा. तो देयर विल बी नो चेंज. ठीक है, सेल विल स्टे द सेम साइज, और सेल का साइज क्या रहेगा, सेम रहेगा. लेकिन अगर पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी तो सेल में क्या हो जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी. इफ़ द मीडियम हैज़ अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर. अगर मीडियम में लोअर कॉन्सेंट्रेशन है वाटर की देन द सेल, मीनिंग दैट इज़ अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, द सेल लूज वाटर. मतलब यहाँ पर क्या है, सेल के अंदर जो है हाई है और बाहर क्या है, लो है, तो हाई टू लो, हाई टू लोअर जाएगा, मीन्स सेल से पानी कहाँ चला जाएगा, बाहर की तरफ मूव करने जाएगा. तो इस केस में क्या हो जाएगा, सेल जो है श्रिंक हो जाएगा. तो क्वेश्चन, इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और दिस इज नोन एज देयरफॉर द सेल विल श्रिंक.
ठीक है, अभी देखो वाटर क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, बट दिस टाइम मोर वाटर लीव्स द सेल देन एंटर्स इट. Thus, osmosis is a special case for diffusion through a selective permeable membrane. Now, let us try out the following activity. जो ये एक्टिविटी है आप एक बार इसको करके देखना एग के साथ में. Unicellular freshwater organisms and most plant cells tend to gain water through the osmosis. जो यूनिसेलुलर जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं या मोस्टली प्लांट सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर का गेन करते हैं ऑस्मोसिस से. देखो गेन कौन करेगा, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन. अगर वो किस में होंगे, लोअर कंसंट्रेशन में होंगे, तभी तो वो क्या करेंगे, गेन करेंगे. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स इज एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस. ये किसका है, ऑस्मोसिस का एग्जांपल है. डिफ्यूजन इज इम्पोर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज. एक्सचेंज ऑफ गैसेज में किसका इंपॉर्टेंट रोल है, डिफ्यूजन का. एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ अ सेल, gases and water in the life of a cell. In addition to this, the cell also obtains nutrition from its environment. जो सेल है वो अपना न्यूट्रिशन भी कहाँ से लेता है, एनवायरनमेंट से. डिफरेंट मॉलिक्यूल मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल. कुछ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है वो इन और आउट होते रहते हैं थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज ऑफ एनर्जी. ठीक है. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है और किसकी बनी होती है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिसको क्या बोलते हैं, लिपिड्स और प्रोटीन्स बोला जाता है. हाउएवर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ठीक है, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो किससे देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से. फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो इनेबल्स द सेल टू इंगल्फ इन फूड. ठीक है, वो क्या करते हैं, इंगल्फ करते हैं एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसाइटिस. एंडो का मतलब अंदर लेना. वो क्या करते हैं, फूड को इंगल्फ करते हैं अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, एंडोसाइटिस. अमीबा रिक्वायर इट्स फूड थ्रू द सच प्रोसेस. ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि एंडोसाइटिस किस में होती है, तो अमीबा में होती है. नेक्स्ट इज सेल वॉल. प्लांट सेल्स इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग. अभी हमने जो पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन. अब हम सेल वॉल पढ़ रहे हैं. सेल वॉल जो है प्लांट सेल में अलग से पाई जाती है. सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल सेल. ठीक है, प्लांट सेल इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल. इसको क्या बोला जाता है, आउटर कवरिंग होती है, ये एक्स्ट्रा होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. द सेल वॉल लाई आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर होती है. द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज. जो किससे बनी होती है, सेलुलोज से. सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लांट्स. सेलुलोज क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है और स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है किसको, प्लांट्स को. व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूज वाटर through osmosis there is shrinkage or contraction of the content of the cell away from the cell wall. This phenomena is known as plasmolysis. आपसे पूछा जाएगा कि प्लाज्मोलाइसिस किसको बोलते हैं, तो जो लिविंग जो प्लांट सेल होगा उसमें से ऑस्मोसिस होगी, श्रंकेज या कॉन्ट्रैक्शन होगा सेल का, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, प्लाज्मोलाइसिस. वी कैन ऑब्जर्व दिस फिनोमिना बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी. ठीक है, इस एक्टिविटी के थ्रू आप जो है देख सकते हो. What do we infer from this activity? It appears that only living cell and no dead cells are able to absorb water by osmosis. इसमें देखा कि कौन से जो है सेल लेगा, सिर्फ लिविंग सेल होगा, उसी के अंदर क्या होगी, प्रोसेस ऑस्मोसिस होती है, डेड सेल के थ्रू नहीं होती. तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑस्मोसिस डेड सेल में होती है या नहीं होती है. आवर आंसर विल बी नो. सेल वॉल परमिट्स द सेल ऑफ प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विदस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडियम विदाउट बर्स्टिंग. ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की तरह बर्स्ट हुए बिना वो क्या करेगी, उसको स्टैंड रहने देगी. इन सच मीडिया द सेल्स टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस. द सेल स्वेल्स. इसमें क्या होगा, सेल की स्वेलिंग हो जाएगी, बिल्डिंग अ प्रेशर अगेंस्ट द वॉल एंड द वॉल एक्सर्ट्स एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वॉलन सेल. और इससे क्या होगा कि प्रेशर से क्या होगी, इसकी जो वॉल है वो सब जगह पर इक्वल प्रेशर जाएगा. बिकॉज ऑफ देयर वॉल सच ए सेल कैन विदस्टैंड much greater changes in the surrounding medium than animal cells.
ठीक है, इसमें प्लांट सेल में क्या होता है, ज़्यादा चेंज आते हैं एनिमल सेल के बजाय। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस रिमेंबर द टेम्परेरी अमाउंट ऑफ ऑनियन पील वी प्रिपेयर्ड। जो ऑनियन पील वाली जो स्लाइड्स के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, वो है। आयोडीन सॉल्यूशन के बारे में भी पढ़ा था। ट्राई टू सी व्हाट द डिफरेंस इज। फर्दर व्हाट वी पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पील, डिड ईच सेल गेट इवनली कलर्ड। क्या जो पील के ऊपर है हर एक सेल जो है वो कलर्ड हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कॉम्पोजिशन विद डिफरेंट रीजन्स ऑफ सेल्स गेट कलर डिफरेंशियली। ठीक है, सबका अलग अलग रीज़न है जिससे वो क्या होंगे, कलर्ड होंगे। कुछ रीजन्स है अपीयर डार्कर देन अदर रीजन, कुछ जो है ज़्यादा डार्क होंगे, कुछ लाइट होंगे। जैसे वी कुड ऑल्सो यूज सैफरिन सॉल्यूशन और मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन टू स्टेन द सेल्स। ठीक है, इसका यूज़ कर सकते हैं। वी हैव ऑब्जर्व सेल फ्रॉम ऑनियन, लेट अस नाउ ऑब्जर्व सेल फ्रॉम आवर ऑन बॉडी। अब हम ऑब्जर्व करेंगे अपनी बॉडी का सेल। अब देखो, जो सेल में ऑब्जर्व किया था, जो उसके सेंटर में डोट लाइक स्ट्रक्चर बना था, तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोला गया, दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। ठीक है, नियर द सेंटर ऑफ द सेल। व्हाट दिस सिमिलर स्ट्रक्चर इन ऑनियन पील सेल, क्या उनमें सिमिलर था। द न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग। ठीक है, 2 लेयर होती है, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपने अंदर अलाउ करती है मटेरियल को अंदर आने के लिए आउटसाइड से। दैट इज व्हाट साइटोप्लाज्म विच वी टॉक अबाउट इन, जो हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। द न्यूक्लियस कंटेन्स, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोजोम्स होता है। जो विजिबल कैसा होता है, रोड शेप्ड। आपसे पूछा जाएगा क्रोमोजोम्स कैसा था, रोड शेप्ड था। ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब सेल क्या करेगा, डिवीजन करेगा तब। क्रोमोजोम कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस, ये किसकी इन्फॉर्मेशन रखता है, इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, क्रोमोजोम में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, जीन्स होते हैं जो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक मॉलिक्यूल्स। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो किस तरह का, कितनी लेयर्स होती है इसमें, तो डबल लेयर्ड है। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग और ऑर्गेनाइजिंग। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड, जो काम करते हैं उन सेगमेंट्स को क्या बोलते हैं, जीन्स। इन अ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग, द डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, क्रोमेटिन मटेरियल, जो फंक्शनल सेगमेंट है डीएनए की, उनको जीन्स बोलते हैं। और जो इन अ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग, दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिक मटेरियल। क्रोमेटिक मटेरियल इज विजिबल एज एंटेंगल्ड मास ऑफ, क्रोमेटिन कैसे होता है, थ्रेड लाइक की तरह स्ट्रक्चर होता है। वेन एवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब सेल डिवाइड होने वाला होगा, जो क्रोमेटिन है वो क्या करेंगे, वो ऑर्गेनाइज हो जाएंगे क्रोमोजोम्स में। द न्यूक्लियस प्लेज आर सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है, सेलुलर रोल प्ले करता है, सेंट्रल कोऑर्डिनेशन का काम करता है। एक तरह से क्या करता है, एक कोऑर्डिनेट, एक तरह से जैसे बॉस होता है ना ऑफिस में, सबको क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। तो ये भी क्या करता है, सबको कंट्रोल करके देता है, सबको मैसेजेस देता है कि क्या किसको अब क्या करना है। द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स फ्रॉम 2 न्यू सेल्स। देखो, इसमें एक सिंगल सेल किस में बनता है, 2 डॉटर सेल्स में बनता है। इन डिटरमाइनिंग द वे द सेल विल डेवलप, वट विल इट फॉर्म एग्जिबिट एट मेच्योरिटी। जब ये डिवाइड होता है तो मेच्योरिटी के टाइम पे क्या होता है, कैसी केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। इन सम सेल ऑर्गेनिजम्स, जैसे बैक्टीरिया है, न्यूक्लियर रीजन जो होगा सेल में भी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हो सकता है उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं हो और वो पुअरली डिफाइंड हो, सच एज अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कॉल्ड द न्यूक्लियोलाइड्स। ठीक है, तो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन जो है, न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड्स बोलते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि देखो बैक्टीरिया के अंदर जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, दैट इज सच ऑर्गेनिजम्स हुज सेल्स लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। तो उनको क्या बोला जाता है, जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, तो उसको बोला जाता है प्रोकैरियोट्स। प्रो मीन्स प्रिमिटिव या प्राइमरी, कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस। ऑर्गेनिज्म विद सेल हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड, और जिन ऑर्गेनिजम्स के पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है तो उनको बोलते हैं यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक सेल ऑल्सो लैक मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। इनके पास में काफ़ी जो है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स की भी कमी होती है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में वो प्रेजेंट होती है। मैनी ऑफ द फंक्शन ऑफ सच ऑर्गेनेल्स आर ऑल्सो परफॉर्म बाय द पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो जो है
पुअरली ऑर्गेनाइज जो पार्ट होते हैं साइटोप्लाज्म के, वो उसके सारे फंक्शन जो है वो करते हैं। द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेनस बैग लाइक स्ट्रक्चर बट नॉट विद द प्लास्टिड एज इन द यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, जब सबको पता है जो क्लोरोफिल है वो किस में पाई जाती है, फोटोसिंथेसिस के लिए पाई जाती है, तो किसमें इसमें प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के साथ में वो जुड़ी हुई होती है, लेकिन बट नॉट विद द प्लास्टिड्स जो यूकैरियोटिक सेल्स में होता है उनके साथ में नहीं होती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपना साइटोप्लाज्म के बारे में, क्योंकि ये वाला चैप्टर जो है काफ़ी बड़ा है। साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें भी स्मूथ और रफ, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, इसके लिए 2 क्लासेस और लगेंगी। चलो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं हम।